नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा या कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते और किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और बड़ा अजीब सा थंबनेल मैंने एक अपनी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। मैं बताता हूं कि वो थंबनेल क्या है, मैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और क्या पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो चार्ट आप अपने सामने लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा एक नीचे की तरफ बड़ा वोलाटाइल मूव दिया, जिसके चक्कर में मेरी समझ कहती है लोगों ने पुटें खरीदी होंगी, फ्यूचर शॉर्ट करे होंगे और भगवान जाने क्या करा होगा क्या नहीं करा होगा। पर ऑल इन ऑल चार्ट को देख करके, डेटा को देख करके और आज के पूरे प्राइस एक्शन को देख करके, सामने से देख करके ये लगता है कि बाजार में ठीक ठाक सी बैंक निफ्टी में गिरावट। अब इसके पीछे बाजार में तरह तरह की बातें भी चलेंगी, तरह तरह के थंबनेल्स भी चलेंगे, तरह तरह की इंफॉर्मेशन भी चलेंगी और बताने की कोशिश की जाएगी कि सारा का सारा आंधी तूफान बैंक निफ्टी में आ गया और पता नहीं क्या ही ऐसा कोई बवाल है जो सोमवार सुबह होने वाला है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में बैंक निफ्टी के अंदर जो आज आपने फॉल देखा, क्या वो खतरे की घंटी है? क्या बैंक निफ्टी के अंदर में फॉल है, वो फॉल सस्टेन करेगा और नीचे की तरफ निकलेगा? क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं आगे। ये बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और मैं आपके साथ कुछ एक प्राइस पैटर्न के बेसिस पे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे, कुछ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आज अपनी बात आपके साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए जी, हुआ क्या, ये आप चार्ट देखिए और ये तारीख है 25 सितंबर 3:15 बजे। 25 सितंबर 3:15 बजे कुछ ऐसा सा प्राइस एक्शन बनता है। ये पीछे का प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं, ये प्राइस ऐसा चलता चला जाता है और ये 25 सितंबर 3:15 बजे प्राइस को यहां पर ला करके ये रोक देते हैं। फिर आती है जी 26 सितंबर 9:15 बजे और ये इतना बड़ा दिखा देते हैं यहाँ पे गैप अप। तो ये जो बीच में गैप अराइज हुआ, या यहां पर जो जिसने अपनी बाय पोजीशन बनाई और उसके बाद इतना बड़ा ये सामने गैप दिखाया। कई थ्योरीज चलती हैं, कई लोग कहते हैं कि बाजार जो है वो अपने गैप फिल करने आते हैं और उसके बाद अपनी रफ्तार पकड़ते हैं। हर किसी के पास अपना थॉट है, अपनी एनालिसिस पैरालिसिस है और पता नहीं क्या है क्या नहीं। पर जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा सहारा लेते हैं, जो हम कोशिश करते हैं लेने की, जो हम एक पर्टिकुलर इंडिकेटर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो हम यूज करते हैं, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। जब मैं मार्केट स्ट्रक्चर को लगाता हूं ना, तो मार्केट स्ट्रक्चर को लगाते के साथ ही पिक्चर कुछ और निकल करके आ जाती है सामने और मार्केट स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाते हैं कि ये एक ऐसी जगह पर आज बैंक निफ्टी आकर के रुक गया है जहां से वो सपोर्ट ले सकता है 3 घंटे तक। ये देखिए, 1:15, 2:15, 3:15 प्राइस को तोड़ करके लाते हैं और प्राइस प्रिसाइज अपने इसी ग्रीन बेल्ट में आकर के रुकता है, फिर दोबारा रुकता है, फिर दोबारा रुकता है। इसका क्या मतलब निकल करके आता है कि हमेशा ये हमने समझने की कोशिश की है, गिरता हुआ प्राइस अगर किसी जगह पर रुक जाए, गिरता हुआ प्राइस किसी जगह पर रुक जाए, तो इसका मतलब है सपोर्ट है। तो क्या ये एक वैलिड सपोर्ट है? हमें नहीं पता। क्या सोमवार को कुछ एक नया सेलिंग प्रेशर आकर के ये सारे सपोर्ट जोन को डिमिनिश कर देगा, खत्म कर देगा और नीचे की तरफ निकल जाएगा? नहीं पता। बट एज ऑफ नाउ ये सामने देखते हुए ऐसा दिखता है कि लास्ट 3 घंटे तक अगर प्राइस इस बेल्ट में इस जोन को ब्रीच नहीं कर पाया है, इसका मतलब है कि पुराना जो यहां पर बायर बैठा हुआ है या पंटर बैठा हुआ है या स्मार्ट मनी बैठी हुई है, वो वेट कर रही थी प्राइस के टूटने का और नीचे के रेटों पे माल उठाने का। मेरी थोड़ी सी समझ, मेरी जो 5-7 साल की चार्ट को रीड करने की जो धेले भर की अकल है, उसके बेसिस के ऊपर मुझको ये सामने से नजर आता है कि बैंक निफ्टी 1 आवर टाइम फ्रेम पे बड़े वैलिड सपोर्ट जोन पे आकर के खड़ा हुआ है। उसका रीजन मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की कि ये सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आई है, ये जोन बन गया,
यहाँ से बाइंग आई है, ये जोन बन गया। ये इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर ये जोन ऑटोमेटिक बनते हैं, इसके अंदर कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं होता। 1 मिनट जाकर के मैं उस इंडिकेटर पर फिर आपसे बात करता हूं और बताता हूं कि कहानी क्या है। जो अभी ग्रीन जोन्स देख रहे हैं ना, ये इंडिकेटर है, ये इसकी सेटिंग्स हैं। ग्रीन जोन्स ये फेयर वैल्यू जोन्स भी हो सकते हैं। चलिए आई और समझने की 1 मिनट के लिए कोशिश करते हैं। हम पहले फेयर वैल्यू गैप्स लगा लेते हैं। हम ऑर्डर ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स को हटा देते हैं। तो यहां पर यह समझ आया कि ये जो जोन यहां पर था, ये फेयर वैल्यू गैप तो नहीं था। दिस वॉज नॉट फेयर वैल्यू गैप। ये क्या था वो समझते हैं। अब हम फेयर वैल्यू गैप को हटाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को लगाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक भी यहां नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नीचे है। अब हम ऑर्डर ब्लॉक भी हटाते हैं और ब्रेकर ब्लॉक लगाते हैं। तो ये देखिए आपके सामने आ गया कि ये है ब्रेकर ब्लॉक। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक चीज होती है जिसको ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। आइए गूगल से पूछते हैं कि व्हाट इज ब्रेकर ब्लॉक इन एसएमसी कॉन्सेप्ट। जी, व्हाट इज ब्रेकर ब्लॉक? लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रेकर ब्लॉक। आइए देखते हैं। इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, एसएमसी कहते हैं, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, a breaker block is a failed order block that causes a significant change in market structure and liquidity. It can be bullish, it can be bearish. It is a key point where the market may shift the direction. समझ आया? थोड़ा बहुत आया। चलिए और पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या है क्या नहीं है, देखते हैं 1 मिनट के सी मोड और देखते हैं। ये देखिए क्या कहना चाह रहा है। When it occurs, कब बनता है ये ब्रेकर ब्लॉक? A breaker block occurs when a valid demand order, when a valid demand order block fails to reject the price and price breaks through it to the downside. वो तब ब्रेकर ब्लॉक नीचे की तरफ जब डिमांड जोन पिट जाता है, रिजेक्शन आप, और इंडिकेट क्या करता है? अ ब्रेकर ब्लॉक्स इंडिकेट्स अ पिवटल पॉइंट वेयर मार्केट में शिफ्ट द डायरेक्शन। और पढ़ते हैं। A breaker block can offer traders opportunity to enter a trade based on anticipated trend continuation. और चलते हैं। Where it can be found? देखिए, a breaker block can be found at last turning points, higher lows पे या lower highs पे that attempt to a new higher high lower low but fail to hold and broken. Maybe something more जिस पर हमें और अपनी नॉलेज को एनहांस करने की आवश्यकता है। चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये खेल क्या है। आइए देखते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करते हैं। मैं आज तक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पे जो अपनी नॉलेज आज तक अपनी जितनी मैं समझ पाया, हायर हाई या लोअर लो भी अगर हम इसमें लगाना चाहें तो ये बहुत छोटा छोटा दिखा रहा है नहीं इसमें। चलिए पहले हम अपने एफवीजी पर ही चलते हैं और हम अपने उसी ऑर्डर ब्लॉक्स ब्रेकर ब्लॉक्स पर चलते हैं और 1 मिनट के लिए इसको स्टैटिस्टिक प्लॉट करते हैं। मेरी आज तक की अंडरस्टैंडिंग मुझे आज तक ये बता पाई कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में ये हमें हेल्प करते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने, ये हमें हेल्प करते हैं एक वैलिड डिमांड जोन, सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई करने में और सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करने में। देखिए कैसे यहां पर गिरता हुआ मैंने क्या करा, इसके अंदर में मैंने चाहे वो फेयर वैल्यू गैप्स है, चाहे ऑर्डर ब्लॉक्स है, चाहे ब्रेकर ब्लॉक्स है, मैंने उनको ग्रीन कलर से आइडेंटिफाई कर दिया। आई डू नॉट वांट, मैं नहीं जाना चाहता, ये नहीं समझना चाहता ये हरा पैटर्न जो हरा बैंड है ये फेयर वैल्यू है या ऑर्डर ब्लॉक है या ब्रेकर ब्लॉक है। मुझे तो ये समझना है कि जब गिरता हुआ प्राइस आकर के किसी बैंड में रुकेगा या रुकता है तो क्या वहां से उसके ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। आइए एक चीज और चीज देखते हैं। 3 घंटे तक प्राइस यहां पर क्यों रुका, इतनी तेजी से तोड़ करके लाए, इतनी तेजी से तोड़ा प्राइस को, यहां क्यों रुक गया? सोच के देखिएगा क्या था यहां पे ऐसा। अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको हटाऊं तो क्या है यहां पर ऐसा, प्राइस क्यों रुक रहा है, क्यों रिजेक्शन है, क्यों नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाता, ऊपर नीचे जाता, ऊपर टूटता क्यों नहीं जब ऊपर से इतनी तेजी से तोड़ के लाए थे? तो कारण है, तोड़ने वाले भी ये खुद ही हैं और नीचे बाय ऑर्डर भी इन्हीं के ही लगे हुए हैं। ऊपर से डराते हैं, डरा करके ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर करके आप लोग शॉर्ट सेल करते हो, फ्यूचर शॉर्ट सेल करते हो या पुटे खरीदते हो और चुपचाप ये नीचे चुपके से बैठ करके सस्ते रेटों पर बाल उठा लेते हैं। यही होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कैसे मर्जी समझ लो। और देखो एक चीज और दिखाता हूं,
शायद कुछ बात बनेगी। क्यों है ये? क्यों है कि ये वॉल्यूम जो है वो पिट रहा है? अंडरस्टैंड व्हाई इज वॉल्यूम डिमिनिशिंग एट दिस पॉइंट? क्यों नहीं गिरता बाजार, क्यों नहीं वॉल्यूम बढ़ रहा? व्हाई द सेम थिंग इज हैपनिंग एट दिस ग्रीन बेल्ट ओनली? माय पॉइंट इज, आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस आर यू गोइंग टू सी। आपने क्या देख लिया, आप सैटरडे संडे क्या देखोगे नहीं देखोगे, बट सो फार एज माय ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑन मार्केट स्ट्रक्चर इज देयर, जो चार्ट को देख करके या स्ट्रक्चर्स को देख करके जो मैं थोड़ा सा आज तक सीख पाया हूं, मेरा थोड़ी सी समझ ये कहती है कि बैंक निफ्टी अपने एक सपोर्ट पर खड़ा है। इट इज अ वेरी वैलिड, ये सपोर्ट का जोन है, इट कैन बी बाग। हाँ, अगर बाजार में बेरिश प्रेशर, नया बेरिश प्रेशर अकोमुलेट होता है फॉर व्हाट एवर रीजन, वी डू नॉट नो मंडे मॉर्निंग में सुबह मार्केट में क्या होना क्या होने वाला है, वो किसी को कुछ नहीं पता। अभी क्या दिख रहा है? अभी दिख रहा है कि बाजार सपोर्ट पर खड़ा है। इट इज स्टैंडिंग ऑन अ वेरी वैलिड सपोर्ट। बैंक निफ्टी इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड, बाजार टूटा। फर्स्ट बैंड इज दिस, ये मेरे को सामने से एक वैलिड सपोर्ट का जोन ये दिखता है कि ये टूटा तो बाजार और नीचे, एंड उसके बाद एक ये दिखता है नीचे। पहला सपोर्ट का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर एक बैंड है, और एक दूसरा सपोर्ट का रीजन ये है, यहाँ पर एक बैंड है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई कैन शेयर विद यू, विद अ होप कि इस एनालिसिस के साथ आप शायद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी चलते बाजार में समझ पाएंगे। दैट वाज माय आइडिया। 1 मिनट और लगा करके एसएमसी पर बोलता हूं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। दे हेल्प यू टेक द कॉन्ट्रा ट्रेड्स। ये ब्रेकआउट ट्रेड्स में आपको नॉर्मली हेल्प नहीं करते हैं। नॉर्मली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ब्रेकआउट ट्रेड में हेल्प नहीं करते हैं। ये वहां पर आपको एंट्री दिलवाने की कोशिश करते हैं जहां पर बाजार टूट रहा होता है। एवरीवन इज सेलिंग, यू नो, एवरीवन इज सेलिंग, बट देयर इज समवन हु इज बाइंग। हु इज दैट समवन? who is having power, who is having demand, who is having money to hold the falling price. Understand, यहां पर जो इतनी तेजी से गिरावट, इतना प्रेशर आ रहा है ना, वहां पर आपके मेरे 10 20 50 100 ऑर्डर से ये गिरता हुआ बाजार नहीं रुकता है। ये इतनी तेजी से गिरता हुआ बाजार कहां रुकता है? जहां पर बहुत ज्यादा नीचे एक हैवी क्वांटिटी पर बाइंग आती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लेट मी टेल यू समथिंग मोर। लेट्स गो ऑन 5 मिनट चार्ट एंड सी व्हाट इज दिस हैपनिंग। सी दिस, see this. I believe you would start to respect what I have been telling. This zone was there, was made earlier. Price came down falling and had a halt at this point itself. वो इसी जोन पर आकर क्यों रुकता है प्राइस? क्यों रुकता है? कभी विचार कीजिएगा। आइए 1 मिनट और लगाकर बात करते हैं और थोड़ी सी बात आपको और बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट, मेरा काम हो गया यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता था। यस, बैंक निफ्टी इज नॉट फॉलिंग। सेकंड, इसको देख करके तो नॉट फॉलिंग। आई डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन मंडे, वो हम सब देख लेंगे। और चलते हैं आगे, देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी इफ आई कैन टेल यू समथिंग मोर। कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ये स्मार्ट मनी का, दिस इज द चार्ट ऑफ क्रूड। दिस इज क्रूड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। 25 तारीख हो गई और आज 27 तारीख। फॉर द लास्ट 3 days प्राइस इज टेकिंग अ हॉल्ट एट दिस पॉइंट। वाई द प्राइस केम डाउन फॉलिंग? वो बार बार यहां आता है और इसी बैंड में, क्या है इस बैंड में? कैन यू टेल मी? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। व्हाट इज दिस हैपनिंग एट दिस बैंड? व्हाई? कि प्राइस इसी जगह पर क्यों रुक रहा है? इसी लाइन पे क्यों रुक रहा है प्राइस? कैन यू टेल मी समथिंग? ये इस बैंड में क्यों रुक रहा है प्राइस? क्या कारण है? वन बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, 4 बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप सुना होगा आपने। व्हाट इज दिस? इसको आप क्या कहोगे? देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देयर इज अ वेरी वेरी हैविंग बाइंग ऑर्डर स्पेंडिंग। यहाँ पर बायर बैठा है। ये एक वैलिड सपोर्ट का जोन है, ये एक डिमांड का जोन है, ये एक बायर का जोन है, ये एक पंटर का जोन है। ऊपर से आपको डरा करके तोड़ रहे हैं, नीचे खरीदते चले जा रहे हैं। दैट इज हाउ मार्केट वर्क्स यार, दैट इज हाउ मार्केट वर्क्स। इट इज हाई टाइम दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। दिस वॉज अ पॉइंट आई वॉन्टेड टू मेक कि गिरता हुआ बाजार जब किसी जगह पर रुकता है और वहां से पलटता है, तो इसका मतलब होता है कि नीचे एक सपोर्ट का जोन है, वैलिड सपोर्ट का जोन है। यहाँ पर एक बायर बैठा है, यहाँ पर एक डिमांड है, यहाँ पर एक पंटर है, उसके पास इतना पैसा है कि वो गिरते हुए सारे के सारे सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है। मैं टेल यू समथिंग मोर, कुछ और बताता हूँ। आइए ये देखिए, समथिंग आई वॉज ट्राइंग टू मेक माई पॉइंट। दिस इज silver on days time frame. This is silver, live silver. It is happening right now. ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय मार्केट चल रहा है। दिस इज सिल्वर, राइट, लाइव, इट इज हैपनिंग राइट नाउ। यहां पर एक प्राइस आता है और वो तोड़ के नीचे लेके जाते हैं। द प्राइस इज अगेन इन दिस रीजन, और वो आगे क्यों नहीं जा रहा? कैन यू इमेजिन? ये आज का कैंडल है,
This is today's, this is day's time frame, this is आज का, this is today's price action. Price went high and got a rejection from this zone. This is nothing, this is pure resistance zone. इसको resistance कहते हैं, इसको seller कहते हैं, इसको sell का zone या whatever you feel like you can call it. Sell zone कह लो, resistance कह लो, printer का zone कह लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसको कह लो. But main point is हमें नहीं जानना. I do not want to know what is this. If it is, if fair value gap है, order block है, breaker block है, whatever block is this, I do not want to know. I understand only one thing. Pink red zone, it means resistance. Now I wanted to see whether the price is getting rejection from this point or not. Price, yes, price got rejection. It means कि यहाँ seller है. जब यहाँ seller है तो यहाँ short करेंगे, ऊपर stop loss लगाएंगे, हमें trend को right कर लेंगे. This was my point, but the main emphasis of today video is only on Bank Nifty and that too on 1 hour time frame. I wanted to check. आप क्या कर सकते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर लगा करके देख सकते हैं. आप हमारे चैनल पर जाकर के आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं. आप ये एंटायरिटी में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं. आप हमारा एक जो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का हमने एक टोटल एंटायर सेटअप 7-8 वीडियोस के बना करके कोलैबोरेशन बना करके डाला है, वो सीख सकते हैं. लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम अस, सीरियसली लॉट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन. आप हमारे साथ so many things are there. I would not want to get into details so far as this video is there, but जो मैं पॉइंट आपके साथ में प्रेजेंट करना चाहता था, I have tried to make it clear that yes, Bank Nifty, we have seen a fall in Bank Nifty, but this, for me, this fall seems superfluous. ये एक ट्रैप लगता है मुझे. ट्रैप लगता है कि आप लोगों को शायद फ्यूचर शॉर्ट करा करके या पुटे खरीदवा करके नीचे इन्होंने बाइंग करी है एंड ऑन मंडे मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इज नॉट गोइंग एनीवेयर. यहाँ पर हॉल्ट है या ऊपर है. हाँ, अगर ये जोन्स टूटते हैं नीचे की तरफ में तो यस वी कैन सी ये जोन टूटता है या ये जोन टूटता है तो वी कैन सी दैट देयर इज अ चांस ऑफ बैंक निफ्टी गोइंग डाउन द ट्रेंड. बट एज ऑफ नाउ करंट प्राइस पैटर्न एक्शन को देख करके बैंक निफ्टी मेरी समझ कहती है सपोर्ट पर खड़ा है. दिस वाज the entire piece, the entire information I wanted to share with everyone with the hope that everyone can learn something out of it. कि फ्यूचर में अगर आप ट्रैप हो गए तो नॉट नो प्रॉब्लम, ट्रेड ले लिया तो ले लिया, बच गए तो बहुत अच्छी बात है, बच गए. इट इज द प्राइस इज स्टैंडिंग एज अ वेरी वैलिड सपोर्ट जोन. इफ फॉर वॉट एवर रीजन कोशिश करेंगे टू ट्राई टू लर्न समथिंग सो दैट इन फ्यूचर यू आर नॉट गेट ट्रैप. दैट्स इट. This was the piece from my side with the hope that it will help everyone to learn something new today. Till we meet again, please take care. Bye bye. Have a great day and superb life ahead. Bye bye, friends. Bye.